अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है ज़िला खुशाब में, जहां खुशाब के थाना सिटी की पुलिस जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कर रही है एक बड़ा क्रैकडाउन। किन जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ किन पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है, कौन है ये क्रिमिनल और कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या है, क्या पुलिस की ये कार्रवाई कामयाब होती है, क्या इस क्रैकडाउन में पुलिस इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर पाएगी। ये तमाम लाइव मनाज़र दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ थाना सिटी खुशाब में, जहाँ पुलिस ने क्रैकडाउन के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। मुकामी पुलिस के साथ साथ एलीट के जवानों को भी तलब कर लिया गया है। एलीट की 2 गाड़ियाँ इस वक्त थाने के अहाता में खड़ी हैं, जबकि SHO थाने की नफरी के साथ साथ एलीट के जवानों को भी ब्रीफिंग दे रहे हैं। क्या ब्रीफिंग देते हैं इस क्रैकडाउन के बारे में? क्या पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर पाएगी या खाली हाथ वापस लौटेगी? ये तमाम हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। जवानों, इस वक्त हमें इतला मिली है कि हमारे 2 इंतहाई ख़तरनाक मतलूब डकैत जो हैं वो खालकाबाद के नज़दीक पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। उनका हुलिया इस तरह है कि उनमें से दोनों के छोटे कद हैं, मजबूत जिस्म हैं। एक ने कलेजी रंग के कपड़े पहने हुए हैं जबकि दूसरे के स्याह रंग के कपड़े हैं। उनको गिरफ़्तार करने के लिए अभी हमें जाना है। कोई जवान मेरे इशारे के बगैर हरकत नहीं करेगा और ना कोई एक्शन करेगा। फायर भी मेरे इशारे के बाद होगा। तमाम लोग इस बात के लिए तैयार हैं? आपने देखा कि SHO ने अपने मातहत अमले को जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से ख़ुसूसी ब्रीफिंग दी। क्या ब्रीफिंग दी वो भी हमने आपको सुनवाई। अब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ SHO सिटी मोहम्मद खालिद, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्रैकडाउन का बुनियादी मकसद क्या है। खालिद, किन बुनियादों पर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं? कौन है क्रिमिनल, क्या इनका बैकग्राउंड है? ये 2 इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में हमारे इलाके में रोड राजनी और हाउस रॉबरी की वारदातें की हैं। अच्छा। इनकी हमें काफ़ी दिनों से तलाश थी। अभी हमें इतला मिली है मुखबिर के थ्रू कि वो फलां जगह पे हैं। अच्छा, इसलिए हमें उनके लिए रेड करना है। अच्छा, रेड के लिए स्ट्रेटजी क्या है, हिकमत अमली क्या है? हमें तो आज एलीट के जवान भी नज़र आ रहे हैं। को खासी बड़ी रेड है कि बस नॉर्मल सी रेड इंतहाई बड़ी है। ये पहले भी एलीट हमारे साथ हर रेड में मौजूद होती है। मकामी थाने की इंटेलिजेंस होती है, ऑपरेशन का विंग ज़्यादातर हमारा एलीट ही डील करती है। अच्छा, या हमारे साथ एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। क्या समझते हैं, गिरफ्तार कर पाएंगे उन मुल्ज़िमान को? इंशाल्लाह गिरफ्तार होंगे या फिर खाली हाथ वापस? नहीं, इंशाल्लाह गिरफ्तारी होगी। नाकामी के चांस कितने हैं और कामयाबी के कितने हैं? कामयाबी की चांस काफ़ी ज़्यादा है। कामयाबी के चांस ज़्यादा हैं और नाकामी के चांस? हमारी इंटेलिजेंस वर्क जो है ना वो मुकम्मल तो है। बातें सुन ली आपने SHO सिटी खुशाब की। नाकामी बर्दाश्त नहीं, कामयाबी के 100% चांस हैं। 2 ऐसे ख़तरनाक मुल्ज़मान जिन्होंने खुशाब और उसके गिरदोनवा में डकैती, राजनी, रोड रॉबरी, हाउस रॉबरी की दर्जनों वारदातें की हैं। इन 2 ख़तरनाक मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए आज सिटी खुशाब पुलिस कर रही है एक बड़ा ऑपरेशन, और खुशाब पुलिस के इस ऑपरेशन में हम जाएंगे इनके साथ। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करती है पुलिस जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। कार्रवाई का तरीक़ेकार क्या है, क्या हिकमत अमली है, क्या एलीट के ये जवान इन 2 क्रिमिनल को गिरफ़्तार कर पाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। और इनके साथ साथ थाना सिटी की पुलिस भी मौजूद है। SHO ने ब्रीफिंग दे दी है, रेडिंग टीम रेड के लिए तैयार है। देखना ये है कि कामयाब लौटते हैं या नाकाम, मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में आते हैं या फिर इस गिरफ्त से निकल जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे ये तमाम मनाज़र। आइए हमारे साथ। पुलिस टीम जा रही है रेड पर उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जिन्होंने खुशाब के शहरियों का जीना कर रखा है दोबर। हम भी जा रहे हैं खुशाब पुलिस के साथ, लेकिन एक मखसूस फासले पर
हम मैं और मेरी टीम रहकर आपको ये मनाजिर दिखाएंगे इस रेड के। आइए हमारे साथ। पुलिस टीम जो है वो थाने से रेड के लिए निकल गई है और हम भी एक मुनासिब फासला रख के पुलिस के साथ उस जगह की जानिब जा रहे हैं जहां उन्हें क्रिमिनल की मौजूदगी की इत्तला है। पुलिस ने रेड की तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की हैं। एलीट की 2 गाड़ियां SHO ने अपने हमरा ली हैं। उस जगह की जानिब अब हम रवा दवा हैं। ये पहाड़ी सिलसिला है खुशाब का, जहाँ पर वो डाकू छुपे हैं। तो हमें भी पुलिस की जानिब से कहा गया है कि रेड की कवरेज ज़रूर करें, लेकिन एक मुनासिब फासला, ताकि मैं और मेरी टीम किसी भी नुकसान से जो है वो बच सकें। तो अभी तो हम उस जगह की जानिब जा रहे हैं। सफ़र जारी है पुलिस का भी और हमारा भी। खासा सुनसान रास्ता है जिस पर हमारा और पुलिस का सफ़र जारी है उन क्रिमिनल्स की जानिब जिन्हें आज पकड़ने के लिए ये सारा एहतमाम किया गया है पुलिस की तरफ से। खासी सुनसान सड़क है, आप देख सकते हैं। इक्का दुक्का को गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो इस सड़क पर नज़र आ रही है। सिंगल रोड है, खासा दुश्वार गुजार रास्ता है जिससे गुज़र कर हम पुलिस के साथ उस जगह की जानिब जा रहे हैं जहाँ पर उन क्रिमिनल्स की मौजूदगी की इत्तला है। पुलिस इन क्रिमिनल्स को पकड़ पाती है या नाकाम लौटती है, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। अगर फायरिंग का तबादला होता है तो हम आपको वो भी मनाज़र दिखाएंगे। पहली मरतबा ये मनाज़र जो है वो TV स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे कि पुलिस कैसे रेड करती है, क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करती है, क्या हिकमत अमली तरतीब देती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। क्योंकि अमूमन वारदातों के तसलसल को देखते हुए पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि पुलिस क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती। तो आज के प्रोग्राम में ख़ुसूसी हम आपको ये दिखाएंगे कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। हमारा और पुलिस का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। यह है खुशाब का वो पहाड़ी सिलसिला जिसे खालक आबाद कहते हैं। यहाँ पर पुलिस को क्रिमिनल्स की मौजूदगी की इत्तला मिली है जिनकी तादाद का अभी तक तयन नहीं हो सका कि मुल्ज़मान एक हैं या एक से ज़्यादा है। मुझे यहाँ ज्वाइन किया है SHO सिटी खुशाब मोहम्मद खालिद ने। तो हम उनसे पूछते हैं कि अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या हिकमत अमली है। सर, क्या हिकमत अमली है जगह को देखते हुए, इसकी वीरानी को देखते हुए? मज़ीद नफरी तलब कर ली आपने? नफरी बैकअप के लिए हमारे पास मौजूद है, वो पहुंच रही है। इस वक्त मैं और एलीट की टीम एक्शन करेंगे, जबकि जो हमारे थाने के जवान हैं वो कार्डन करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा खालिद, मुल्ज़मान की तादाद का कोई तयन हो सका है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं कि एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन 1 से ज़ायद है। 1 से ज़ायद है, हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं है हमारे। अच्छा, तो ये तो खासी वीरान जगह है। क्या अब हिकमत अमली में कोई तब्दीली है या वही हिकमत अमली है जो आपने थाने में तरतीब दी? थाने में तरतीब दी वही वही हिकमत अमली है। तो कितनी पार्टियां आपने तश्कील दी हैं इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की? 2 टीमें होंगी, एलीट की 2 टीमें जो है ना जी, दोनों टीमें। और लीड आप खुद करेंगे? मैं खुद लीड करूँगा और जो जवान थाने के वो बैकअप पे रहेंगे कार्डन करके। हम एक मखसूस फासले पे इस्तेमाल, आप पीछे रह के आप कवर कर सकते हैं। हमें SHO की जानिब से कहा गया है कि हम थोड़ा सा फासला रख के इस तमाम रेड की जो है वो कवरेज कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस किस तरह रेड करती है। खासी वीरान जगह है, आप देख सकते हैं। एलीट के जवान जो हैं उन्होंने भी जगह को घेरे में लेने की सिलसिला शुरू कर दिया है। खासा वीरान है, ताहदे निगाह अंधेरा ही अंधेरा है और इस अंधेरे में पुलिस ने कार्रवाई करनी है क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़। हमें SHO की जानिब से कहा गया है कि हम एक मखसूस फासला रखेंगे, रेड की कवरेज ज़रूर करें, मगर हमें ज़्यादा आगे आने की इजाज़त पुलिस की जानिब से
नहीं दी गई। एक टीम जिसकी सुपरवाइजरी एसएचओ खुद कर रहे हैं वो इस रेड को लीड कर रही है, जबकि दूसरी टीम बैकअप के तौर पर पीछे रखी गई है कि अगर मुल्ज़मान पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश करे तो दूसरी पार्टी जो है वो उन्हें रोक ले। एलीट और पुलिस ने इस वीरान पहाड़ी सिलसिले पर अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं और रेड का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। ये रेड इस वक्त खुशाब के पहाड़ी सिलसिले में एलीट फोर्स और मुकामी पुलिस की जानिब से की जा रही है। रेड में कामयाबी के चांसेस और नाकामी के चांसेस तकरीबन बराबर बराबर हैं। देख सकते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है, खासी वीरान जगह है जहां अब पुलिस करेगी बाकायदा तौर पर रेड का आगाज़। और हम आपको ये तमाम मनाजर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर पहली बार कि जंगल बेले में पुलिस किस तरह किस हिकमत अमली के तहत कार्रवाई करती है। एक बार फिर आप देख सकते हैं इस तमाम जगह को पुलिस ने ले लिया है घेरे में। एसएचओ जो है वो अपनी नफरी को हिकमत अमली के बारे में बता रहा है, उन्हें ब्रीफिंग दे रहा है। दो टीमें एसएचओ की जानिब से तश्कील दे दी गई हैं और एक टीम जिसकी सुपरवाइजरी एसएचओ खुद कर रहे हैं वो इस रेड को लीड कर रही है, जबकि दूसरी टीम बैकअप के तौर पर पीछे रखी गई है कि अगर मुल्ज़मान पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश करे तो दूसरी पार्टी जो है वो उन्हें रोक ले। हम भी पुलिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब दाखिल हो रहे हैं। पुलिस ने पोजीशनें जवानों ने ले ली हैं पत्थरों के ओढ़ और हम भी पुलिस के साथ इस जंगल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एलीट के जो जवान हैं उन्होंने भी पोजीशनें ले ली हैं, जबकि उनके पीछे बैकअप के तौर पर थाने की पुलिस इस वीरान जगह पर है। चारों तरफ से जगह को अपने घेरे में ले लिया गया है। आप ये मनाजर देख सकते हैं। हम भी एक महदूद फासले पर, मखसूस फासले पर दूर से आपको ये तमाम मनाजर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ताहद निगाह तो अंधेरा ही अंधेरा है। इस कैमरे की रोशनी में, इसकी महदूद रोशनी में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस जो है इस जगह को अपने घेरे में ले रही है जहां उन्हें क्रिमिनल्स की मौजूदगी की इत्तला है। पोजीशनें पुलिस की जानिब से ले ली गई हैं, वो जगह करीब ही है। एसएचओ की जानिब से हमें आगे आने से रोक दिया गया है। हमें ये कहा गया है कि हम कुछ फासले पर खड़े होकर ये तमाम मनाजर आपको दिखा सकते हैं। जो मुकामी पुलिस है उन्होंने भी इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में आगे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है, जबकि जो एलीट के जवान हैं उन्होंने भी अपनी तरबियत के तहत जो है वो पोजीशनें संभाल ली हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एलीट और पुलिस ने इस वीरान पहाड़ी सिलसिले पर अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं और रेड का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों तरफ से मुसलसल फायरिंग की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता पुलिस की जानिब से आगे की तरफ पेशकदमी भी शुरू कर दी गई है उस जगह की जानिब जहां डाकू पुलिस पार्टी पर फायर कर रहे हैं। हमें भी जो है पुलिस की जानिब से रोक दिया गया है आगे जाने से और हमें कहा गया है कि हम फौरी तौर पर यह जगह छोड़कर पीछे किसी पत्थर की ओर में चले जाएं ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो जाए। हमें आगे बढ़ने से पुलिस की जानिब से रोक दिया गया। एलीट के जवानों ने हमें आगे आने से रोक दिया है। पुलिस के जवान जो हैं वो आगे
की जानिब उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। उन दोनों मुल्ज़मान को एलीट के जवान जो है उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया है और उन्हें ज़मीन पर लेटा कर उनकी तलाशी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। हम भी आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने इन मुल्ज़मान के कब्जे से क्या बरामद किया। खासा दुश्वार गुजार रास्ता है, हम आगे बढ़ें। ये 2 मुल्ज़मान हैं जिन्हें एलीट और सिटी खुशाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। क्या बरामद किया है खालिद साहब इनके कब्जे से? वेपन बरामद हुए हैं इनके पास से। अच्छा, जिस जगह इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया है। लेकिन इन मुल्ज़मान के कब्जे से पुलिस ने एक क्लाशनकोफ और एक वेपन अभी बरामद किया है। मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्हें थाने मुंतकिल किया जा रहा है। ये वो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने खुशाब और उसके गिरदोनवा में डकैती, रॉबरी, राजनी, हाउस रॉबरी और शॉप रॉबरी की दर्जनों वारदातें की हैं। इन मुल्ज़मान से मज़ीद क्या क्या बरामद होता है और दौरान तफ्तीश ये कौन कौन सी वारदात का इंकिशाफ करते हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया 2 खतरनाक डाकुओं को। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़मान से बरामद किया आपने? ये मुल्ज़मान हमारे साहब रिकॉर्ड होल्डर है। अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ वारदातें की हुई थी जिनमें हमें ये मतलूब थी। ये फायरिंग की जो तवक्को बात है, ये हमें इनकी तवक्को थी ऐसा हमारे साथ हो सकता है, इसलिए हम ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थे। क्यों दनदनाते फिर रहे हैं ये मुल्ज़मान आपके होते हुए इस शहर में? बिल्कुल भी मुल्ज़मान को हम दनदनाने नहीं देंगे और ये कार्रवाई जो है वो इस बात का सबूत है कि खुशाब पुलिस जो है वो एक्टिव है, अलर्ट है और पूरी जांफशानी से अपना काम कर रही है। पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया 2 खतरनाक डाकुओं को। मुल्ज़मान ने गिरफ्तारी से कबल मज़ामत की, फायरिंग का तबादला भी हुआ। फायरिंग का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन पुलिस ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में मुल्ज़मान को चारों तरफ से अपने घेरे में लिया, जिसके बाद उन्होंने इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनसे इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन और CIA की टीमें कर रही हैं मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान ने किन वारदातों का इंकिशाफ किया है, इन मुल्ज़मान के नाम क्या हैं, क्या ये मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग क्यों की। इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हम रुख करेंगे SHO सिटी खुशाब की जानिब। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कार्रवाई की जी, बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की। ये इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़मान से बरामद किया आपने? ये मुल्ज़मान हमारे साहब रिकॉर्ड होल्डर है। अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ वारदातें की हुई थी जिनमें हमें ये मतलूब थे। ये फायरिंग की जो तवक्को बात है, ये हमें इनकी तवक्को थी ऐसा हमारे साथ हो सकता है, इसलिए हम ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थे और हमने। नाम क्या है इन मुल्ज़मान? एक का नाम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। एक नाम गुलाम अली है और दूसरे का अब्दुल रसूल है। अच्छा, एक का नाम गुलाम अली है, दूसरे का नाम अब्दुल रसूल है। और इन मुल्ज़मान के कब्जे से आपने ये राइफल, पिस्टल, मोबाइल फ़ोन और ये नकदी, ये इब्तदाई तफ्तीश में ये चीज़ें आपने बरामद की हैं।
मज़ीद क्या इंकशाफात हैं इन मुल्ज़मान के? अभी इनके कुछ साथियों के बारे में इंकशाफात हुए हैं जिनको हम इंटरोगेट करेंगे और उनकी तलाश करेंगे। इंशाल्लाह उनसे भी मज़ीद रिकवरी होगी। अभी तक कितनी वारदातों का इन्होंने इंकशाफ किया है? अभी रिसेंटली इन 4 वारदातों का इत्तला 4 वारदातों का इन्होंने इंकशाफ किया है और इन मुल्ज़मान ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी ये हैं। सबका रिकॉर्ड होल्डर। इन्होंने तो इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में पुलिस पर फायर किया। ये काफ़ी अरसे से मतलूब थे और ये वारदातें कर रहे थे। ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये ट्रेनिंग भी रखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें करते रहे हैं। ये इसलिए इन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में हमारे साथ काम किया। दोनों मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के तमाम मनाज़र हमने आपको दिखाए। इन मुल्ज़मान के कब्ज़े से ये जदीद ये पिस्टल है, ये पुलिस ने इनके कब्ज़े से बरामद किया। इनकी गोलियाँ ख़त्म हुई तो फिर ये आए कानून की गिरफ्त में। इन्होंने काफ़ी देर तक पुलिस को उलझाए रखा, फ़रार होने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में, ख़ास तौर पर अगर मैं यहाँ एलीट फ़ोर्स की तरबियत का ज़िक्र करूँ तो वो भी इंतहाई ज़रूरी है। एलीट फ़ोर्स के जवानों ने मुल्ज़मान की एक न चलने दी और इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से चारों तरफ से घेरा डालकर इन दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा तो यकीनन इन मुल्ज़मान को इनके किए की सज़ा मिलेगी। मोबाइल फ़ोन्स, हज़ारों रुपए की नकदी और असला मुल्ज़मान से बरामद कर लिया गया है। मज़ीद बरामदगी की भी तवक्को है। यहाँ से हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की जानिब और उनसे पूछेंगे हम कि खुशाब की आवाम की हिफाजत के लिए उन्होंने क्या हिकमत अमली तरतीब दी है। शहर में पेट्रोलिंग के मौसर निज़ाम के लिए उनकी तरजीहात क्या हैं, और भी बहुत से सवालात हम उनसे करेंगे। आइए हमारे साथ। आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने कार्रवाई की और डकैती, राजनी, राबरी की वारदातें करने वाले 2 ख़तरनाक मुल्ज़मान को ना सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया बल्कि उनके कब्ज़े से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फ़ोन, असला और दीगर कीमती अशिया भी बरामद कर ली। खुशाब पुलिस की ये कार्रवाई कोई आम कार्रवाई नहीं थी क्योंकि मुल्ज़मान ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के मेन बाज़ार में और यहाँ मुझे ज्वाइन किया है DPO तोकीर मोहम्मद नईम ने। सर बहुत शुक्रिया जी सर। बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की। खुशाब पुलिस ने 2 ख़तरनाक क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार कर लिया फायरिंग के तबादले के बाद, और फायरिंग काफ़ी देर तक जारी रही। मुल्ज़मान से तफ्तीश की जा रही है। क्यों दंदनाते फिर रहे हैं ये मुल्ज़मान आपके होते हुए इस शहर में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल भी मुल्ज़मान को हम दंदनाने नहीं देंगे और ये कार्रवाई जो है वो इस बात का सबूत है कि खुशाब पुलिस जो है वो एक्टिव है, अलर्ट है और पूरी जाँफशानी से अपना काम कर रही है। मुल्ज़मों का गिरफ़्तार होना इस बात का सबूत है कि क्राइम होता है और चूँकि सोसाइटी है और ये तो सदियों से क्राइम चल रहा है, तो क्राइम होता है, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी का जो है मेजरमेंट है वो आप इससे कर सकते हैं कि उस क्राइम को ट्रेस किया जाता है या नहीं किया जाता। यानी कि क्राइम होना बड़ी बात नहीं, क्राइम का होकर ट्रेस होना बड़ी बात है। जी बिल्कुल, पुलिस की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप उस क्राइम को पकड़ने से और ट्रेस करने से लगाएंगे, क्योंकि सोसाइटी के अंदर क्राइम इस सोसाइटी का इंटेग्रल एलिमेंट है, लाजमी जुज़्व है। जहाँ इंसान है वहाँ कोई ना कोई कानून की वायलेशन ज़रूर होनी है, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी इस चीज़ से साबित होगी अगर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाता है, उनसे लूटा हुआ सामान रिकवर किया जाता है और उनको करार वाक़े सज़ा दिलवाई जाती है। अच्छा सर, हम आपके ऑफिस में गए तो हमें पता चला कि आप खुद पेट्रोलिंग के लिए जो है वो शहर में निकले हुए हैं, तो हम यहाँ आगे आपके पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और पेट्रोलिंग। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि खुशाब निस्बतन एक ख़ामोश शहर है, एक ख़ामोश इलाका है, लेकिन पुलिस यहाँ पे उतनी ही अलर्टनेस से काम कर रही है। मैं ज़ाती तौर पर रात 12 बजे तक
हालत सफ़र में होता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जब डीपीओ गश्त कर रहा है तो बाकी थाने तो सो नहीं सकते ना, बाकी एसएचओ बाकी ऑफिसर्स भी तो फील्ड में ही होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आप देखेंगे यहाँ आज इस शहर में आप टाइम गुजारेंगे, आपको पुलिस एक्टिव नज़र आएगी, अलर्ट नज़र आएगी, क्योंकि यह इस ज़िले से हाईवे बहुत गुजरती है। अच्छा, तो हाईवेज मियाँ वाली की तरफ जाती है, बकर की तरफ जाती है, जंग की तरफ जाती है, दीगर सूबों की जानिब सूबों भी की तरफ जाती जाती है, केपीके की तरफ अच्छा। बहुत बड़ा रास्ता है हमारा। तो ये सारा यहाँ पे क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रात को सड़कों के ऊपर लोगों को लूटा नहीं जाता है। लोग बड़े इत्मीनान से सुकून से, आप रात 3 बजे भी जाएंगे पुलिस आपको सड़क पे मिलेगी, लोग आराम से ट्रक वाले बस वाले सफ़र कर रहे होंगे। तो ये इसी वजह से है क्या पॉलिसी है खुशाब के लोगों की हिफाजत के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तोकीर मोहम्मद नईम की? बिल्कुल जी, सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि पुलिस उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनको महफूज बनाने के लिए हर दम मौजूद है और एक्टिव है। पेट्रोलिंग की स्ट्रेटजी क्या है, क्या हिकमत अमली है पेट्रोलिंग की, शहर में गश्त की, नाकाबंदी की? बिल्कुल पेट्रोलिंग की हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने क्राइम मैपिंग की हुई है अपने डिस्ट्रिक्ट में, ख़ास तौर पर जो हमारे शहरी इलाके हैं वो सारे मैप्ड हैं कि कहाँ पे क्राइम हो सकता है या होता है। उसके मुताबिक हमने वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, हालांकि ये छोटा सा शहर है, आपको यहाँ पे पुलिस के लगाए हुए सेफ सिटीज़ कैमराज नज़र आएंगे। अच्छा, उनको हमारी टीम्स बाकायदा मॉनिटर करती हैं मेरे दफ्तर में बैठ के। फिर पेट्रोलिंग का जो सारा अमल है उसको भी हम मॉनिटर करते हैं। मेरे लैपटॉप के अंदर इवन रात के टाइम भी मैं जब गाड़ी में पेट्रोलिंग पे निकलता हूँ तो मेरा लैपटॉप मेरे साथ होता है, उसके अंदर मेरी जितनी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं उनका ट्रैकिंग सिस्टम आ रहा होता है। तो मैं हर वक्त ये चेक कर रहा होता हूँ कि मेरी कौन सी व्हीकल इस वक्त किस जगह पे है, कौन सी थाने की मोबाइल किस जगह पे है। अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब नहीं सो रहा तो एसएचओ कैसे सोते होंगे? बिल्कुल जी, ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इस शहर के लोगों को महफूज बनाना है और तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा उनके अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। क्या कहेंगे आप खुशाब की आवाम को, क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल जी, खुशाब की आवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि ये जो पुलिस है ये आपकी है और आपकी मददगार है, आपकी मुहाफ़िज़ है, आपकी मुआवन है, और हम पब्लिक की हिफाजत के लिए, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह, और अपना रात का सुकून और दिन की जो कंफर्ट है उसको इस आवाम की हिफाजत के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। बातें सुनी आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की। पहले तो उनका कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान से की जा रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश, क्योंकि इन मुल्ज़मान ने की है पुलिस पार्टी पर फायरिंग। इसके साथ साथ उन्होंने खुशाब की आवाम को ये पैगाम दिया है कि वो रात को इत्मीनान से सोएं क्योंकि पुलिस जाग रही है। आपने देखा आज का ये प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।